नमस्कार दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हितेश और अकबर हीरा बस्ती में रहने वाले दो दोस्त थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मज़ा मिलता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गाँव वाले दोनों परेशान थे। अचानक डराने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनसे कई मर्तबा कहा भी था कि जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली डर का एहसास क्या होता है। उन दोनों का और एक शौक भी था और वो था असली भूत-प्रेत को ढूंढना। उन्हें जब भी किसी आत्मा के बसेरे वाली जगह का पता चलता तब वो दोनों उस जगह जाकर भटकने वाले भूत-प्रेतों को आवाज़ लगाकर बुलाने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल में से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है ना, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू की दाहिना हाथ और बायां पैर काट के लटकाया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वो प्रेम करता था। एक दिन जब घर के सब लोग सरपंच जी के बेटे के शादी में गए थे तब बिरजू चुपके से निर्मला से मिलने गया था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान नहीं रहा और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पलंग पर पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए और बिरजू प्राण बचाने के लिए साइकिल लेकर जंगल में भाग गया था। पर पीपल के पास वो उन भाइयों के हाथ लगा। उन्होंने किसी बेसी दरिंदे की तरह बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिए थे। उसके शरीर पर ऐसा कोई जगह नहीं बची जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल रख दी थी। 2 दिन तक उसकी साइकिल पर उसका खून तप तप करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत मारा था वो। उस नज़ारे को देखने वाले लोगों की रूह ही कांप उठी थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रेतात्मा जंगल में साइकिल की घंटी बजाते हुए भटकती है और रात को अगर कोई भी गलती से भी बह जाता है तो उस पेड़ पर लटकती हुई बिरजू की लाश दिखती है। हितेश और अकबर ने सारी बातें ठीक से सुन ली थी और अब उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जगह मिल चुकी थी। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और हितेश का जन्मदिन भी था। वो दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर सिनेमा देखने शहर गए और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते पर आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुँचे तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेतात्मा को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया। अकबर पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है बे बिरजू डरपोक साले, सामने आ। हितेश ने भी 2 सर भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी और उस भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज़ गूंज उठी जो साइकिल की घंटी की थी। ये आवाज़ सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहाँ से भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक पर किक मार रहा था पर गाड़ी कुछ भी करके स्टार्ट नहीं हो रही थी और उस साइकिल की घंटी की आवाज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी उनकी गाड़ी चालू हो गई और पल भर के लिए दोनों खुश हो गए कि अब इस भूतिया जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हितेश ने गाड़ी तेज़ी से गांव की बस्ती की ओर दौड़ाई और लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलते रहा। तभी पीछे बैठा अकबर बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आई? 10 मिनट का ही तो रास्ता है और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई और सामने का नज़ारा देख दोनों के रूह कांप उठ गए, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने रुकी थी और उस पर बिरजू का लाश लटक रही थी। उसके नीचे रही साइकिल पर उसका खून तप तप की आवाज़ करते हुए गिर रहा था और पास में ही उसके कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे। इस भयानक नज़ारा को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा की शान की रोशनी में लगभग ठीक ही दिख रहा था। फिर गिरते पड़ते दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भागे जा रहे थे। तभी फिर से उन्हें
वही साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसके डर से दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी तब वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेतात्मा की हद यहीं तक थी। उन्होंने खुद को तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रोड के नज़दीक पहुंचते ही उन्हें फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों घबरा कर आसपास देखने लगे तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसने एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में साइकिल पकड़ रखा था। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़को सुनो तो, ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपने बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाले सड़क से जाइए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाते देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगाकर आए हो क्या, या फिर कोई प्रेत आत्मा को देख ली? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वो आदमी भी सब बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते उनके नज़दीक गया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था? पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़ कर उसने हितेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़ कर अकबर के सामने फेंका और उन्होंने अपना खून से सना हुआ विकृत रूप दिखाया। असली प्रेतात्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक शब्द भी उनके जुबान से निकल नहीं पाया। दोनों बर्फ की तरह वही जम गए। कुछ ही समय बाद उनके शरीर ज़मीन पर गिरे और सिर्फ डर से ही उन दोनों की मौत हो गई और अब उनकी असली आत्मा को देखने की इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।